Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 7th. Chapter number 12, exercise 12. इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था. अब मैं सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करूंगा. क्वेश्चन नंबर 10 से मैं बताऊंगा. अब देखिए इसमें इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है. तो हमें निकालना क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट. तो हम P इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? रेट इंटू टाइम इंटरेस्ट इंटू 100. ऊपर इंटरेस्ट इंटू 100 होता है. तो इंटरेस्ट हमारा 1600 है और यहाँ 100 होगा. रेट है 8% और टाइम है 4 years. इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 5000 रुपीज़ आएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो 5000. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. एक आदमी 11,000 रुपये बारो करता है यानी कर्ज लेता है 16% के रेट से पर एनम, और उसके बाद कुछ समय बाद उसने कितना दिया? 17,160 रुपीज़ लौटाया. तो इसको टाइम बताना है इसमें. तो इस क्वेश्चन को, इस तरीके का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी देखिए. अब इसमें देखिए प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, रेट दिया गया है, अमाउंट. तो हमें सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेना है. इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा. तो अमाउंट हमारा है 17,160 माइनस 11,000 कर देंगे. तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 6,160 रुपीज़ आ जाएगा. फिर हमारा टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे. इंटरेस्ट इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू रेट. तो रेट हमें, इंटरेस्ट हमें पता ही चल गया 6,160 इंटू 100 अपान ये क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता ही है, प्रिंसिपल अमाउंट है 11,000 इंटू रेट कितना है 16. तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे 2 0 से 2 0, थर्ड 0 भी कैंसिल हो गया. 11 1 ज़ा 11 और ये कितना हो जाएगा? 56. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2. तो यानी 3.5 years आ जाएगा. टाइम हमारा कितना आ गया? 3.5 साल यानी 3.5 years आ गया. बाकी क्वेश्चन आप खुद से करिए. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. एक अमाउंट है पैसे का जो कि 6 साल में इसका डबल हो जाता है. यानी अगर वो 100 रुपये देता है तो वो 200 रुपये हो जाएगा, यानी 2 times हो जाएगा. इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल इटसेल्फ एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. यानी ट्रिपल कब होगा? यहाँ ट्रिपल होना चाहिए, TRIPLE. ट्रिपल कब होगा? कितने सालों में ये ट्रिपल होगा? अब सबसे पहले लेट कर लेते हैं. प्रिंसिपल कितना था? 100 रुपीज़ था. 100 रुपीज़ मान लेते हैं. तो उसके आधार पर हम लगा लेंगे. अमाउंट अगर 2 times हो जाता है यानी ये 200 हो जाएगा. 100 अगर इसको मान लिया तो ये 200 हो जाएगा. फिर ये कह रहा है कि रेट. अब इसमें हमें और क्या पता है? इससे हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे. इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अमाउंट कितना है? 200 माइनस 100 यानी इंटरेस्ट कितना आया? 100 का आया. अब देखिए उसके बाद ये क्या होगा? रेट हम निकाल लेंगे. रेट कैसे निकलेगा? सिंपल इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट इंटू 100 अपान, यस आई लिखिए चाहे आई पर लिखिए, PT प्रिंसिपल इंटू टाइम. तो आई कितना निकल करके आया? इंटरेस्ट आया 100 इंटू 100. प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितना लिया था? 100 का. और टाइम कितना दिया गया है शुरू में? 6 year में. 6 year में ये डबल होता है. फर्स्ट केस है ये पहले केस में बता रहा है. फर्स्ट केस में वो डबल हो जाता है. अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं. तो रेट यहाँ से हम निकाल लेंगे.
रेट हमने निकाल लिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 6 1 जा 6, बचा 4, 6 6 जा, और ये कितना हो जाएगा 16.7 के आसपास आएगा। ठीक, ये हो जाएगा रेट। अब रेट निकल आया तो सेकंड केस में ये कह रहा है, सब कुछ वही है, रेट भी पता चल गया, तो टाइम कह रहा है कितना होगा, टाइम बताना है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 100 ही है, लेकिन ये क्या अमाउंट कितना हो जा रहा है 3 टाइम्स यानी 300। तो हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, इंटरेस्ट निकाल देंगे, 300 माइनस 100 यानी ये बचा 200। इंटरेस्ट आ गया तो टाइम हम अपने आप से निकाल सकते हैं आसानी से, इंटरेस्ट इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू रेट। तो ये कितना है 200 इंटू 100 अपान प्रिंसिपल कितना है 100, रेट कितना है, रेट हमने लगाया 16.7 का, 100 से 100 कैंसिल हो गया, जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आएगा 12 ईयर्स। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।